चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का, जिसका नाम है बहुपद। ये अध्याय 2 से है और इससे अधिकतर जो है कंपटीशन से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगा लें कि बहुपद होता क्या है। अगर हम लोग देख करके पहचानना जान जाए कि कौन से समीकरण बहुपद है तो हम लोग सवाल आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी पहचान जानते हैं। तो पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, बहुपद को। तो जब भी बहुपद तो किताब की परिभाषा आप याद कर लेते हैं। बहुपद होता क्या, तो किताब की परिभाषा आप याद कर लेते हैं कि जिसे हम px इंटू qx के रूप में दर्शाते हैं या लिख सकते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुपद आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया, यह भी एक तरह से बहुपद है। बस आपको ध्यान देना है इसके बराबर के इधर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बराबर के उधर जीरो लिखते हैं तो बहुपद ना होकर के समीकरण बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी और कुछ लिख दूं, जैसे x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, यह भी एक तरह से बहुपद है। x क्यूब प्लस 3 लिख दिया, यह भी एक बहुपद है। कुछ भी लिखे, अगर मैंने 3 ही केवल लिख दिया, गिनती ही लिख दिया, तो भी एक तरह से क्या है, बहुपद है। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुपदों के जब वर्गीकरण करते हैं तो यही बहुपद अलग अलग भागों से क्या होते हैं कि बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आराम से इसको ध्यान देते हैं कि अगर बहुपदों का वर्गीकरण करें, बहुपद का वर्गीकरण करते हैं, जब बहुपद का हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो बहुपद जो होते हैं वर्गीकरण करने के कई आधार होते हैं। वर्गीकरण के क्या होते हैं, कई आधार होते हैं। जैसे किसी का भी वर्गीकरण करना है, जैसे अगर क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो लड़कों को अलग कर दीजिए, लड़कियों को अलग कर दीजिए। अगर दो टीम बटी हुई है लड़कों की, तो ये हो सकता है कि किसी को ड्रेस के लिए, किसी को विदाउट ड्रेस के लिए, वैसे अलग अलग करने के कई तरीके होते हैं। लेकिन बहुपद को वर्गीकरण करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इसका पदों के आधार पर होता है, पदों के आधार पर, और होता है दूसरा इसके घातों के आधार पर। दूसरा इसके क्या होगा, तो इसके घातों के आधार पर होगा, घातों के आधार पर। ठीक है, तो बहुपदों का वर्गीकरण दो तरह से होगा। हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएं आप इसको एक तरह से पूरा नोट्स बनाते चलिएगा, आपको गणित बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, आपको देखते ही देखते गणित कब आने लगेगी ये समझ में भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर बात करें, ये मत सोचिए कि ये 9th का है, 9th में पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें कुछ अभी आपको नया भी मिलेगा। देखिए, जैसे इसमें अगर मिल गया पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, अगर कोई कहे कि पदों के आधार पर जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो पदों के आधार पर बहुपद जो होता है, याद रखिएगा 3 प्रकार। कितने प्रकार, तो 3 प्रकार का होगा। ठीक है, अब 3 प्रकार कौन कौन, तो सबसे पहला होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद मतलब अगर कहीं बहुपद लिखा है और उसमें केवल कितने पद दिखाई देंगे, एक पद, तो वो हो जाएगा एक पदीय बहुपद। जैसे अगर मैंने लिखा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ पर कोई कितने पद है, तो केवल एक पद है। अभी ऐसे लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर एक कोई क्या हो गया, जुड़ गया, इसलिए कितने पद हो गए, दो पद। तो यहाँ पर आपको एक पद ही चाहिए, तो एक पद के एग्जाम्पल ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, कुछ भी अगर लिखे हैं तो। ठीक है, अभी केवल अगर मान लीजिए 5 लिखते हैं, पूछें कि एक पदी बहुपद है कि नहीं, तो हाँ ये भी एक पदी बहुपद है। ठीक है, अभी जैसे अगर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए द्विपदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तो द्विपदी बहुपद आपको बताइए क्या होगा। तो द्विपदी बहुपद वे होंगे जिसमें पदों की संख्या कितना होगी, तो 2 होगी। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 लिख दीजिए, तो कितने पद हो गए इसमें, एक और एक 2। अगर केवल प्लस ही नहीं, कोई माइनस भी लिख दीजिए, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x लिख दिए, तो भी इसमें कितने पद हो गए, तो 2 पद हो गए। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये घट रहा है तो भी 2 पद हो गए। अभी 6x y z कुछ भी लिखे, इसमें अब ये नहीं कि 3 पद हो गए, इसमें कितने पद है, तो अभी केवल एक पद है। इसमें कोई जुड़ जाए या घट जाए, चाहे जुड़ रहा है चाहे घट जाए, कुछ भी है, एक और अलग आ जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे कितने पद का, 2 पद का है। ठीक है, ऐसे ही होता है त्रिपदी बहुपद। क्या होगा, ये होगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद।
अब ये त्रिपदी बहुपद क्या होंगे, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें अकेले था तो एक पदी हो गया, दो दो थे हुए तो द्विपदी हो गया, तीन होने वाला है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसमें लिखे हैं, तो कितने पद हो गए, तो एक, दो और एक, तीन पद हो गए। ठीक है, अब ये ऐसे ही हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर बताया तो ये भी एक, दो और एक, तीन। अभी ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें कितने पद हैं, तो एक, दो और एक, तीन। कितने पद हो गए, तो तीन। इस तरह से कितने पद, तीन। तो आपने अभी देखा क्या कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। ठीक है, यानी कि बहुपद जिसे हम px और qx के रूप में लिखेंगे उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। आप सोचेंगे कि इसमें कैसे qx कौन है, px कौन है, तो देखिए आपको ये पता है किसी भी नंबर के इनटू में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं। आप इसको px समझ सकते हैं और इसको क्या समझ सकते हैं, qx। ऐसे किसी के भी नंबर में आप मल्टीपल कर लीजिए, एक को आप px समझिए और एक क्या हो जाएगा, qx। तो इस तरह से दो पद हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे बहुपद। अब बहुपदों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, तो दो प्रकार से। एक तो पदों के आधार पर हो जाएगा और एक दूसरा क्या है, घातों के आधार पर। आपने अभी देखा कि पदों के आधार पर तीन प्रकार, ये आपने कक्षा 9 में भले ही पढ़ा है, लेकिन एक बार ध्यान देना बहुत जरूरी है, बेसिक को इसी से मजबूत होती है। ठीक है, अभी देखिए दूसरा, अभी आ जाए घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर क्या होगा, तो घातों के आधार पर बहुपद भी क्या होते हैं कि तीन प्रकार होते हैं। ये भी कितने प्रकार हो जाएंगे, तीन प्रकार। अभी समझने के लिए अभी इसमें बताएंगे, एक और एक्स्ट्रा इसका प्रकार जुड़ेगा, बट यहाँ पर अगर कहा जाए तो कितने प्रकार, तीन प्रकार। कहीं कहीं निम्न प्रकार लिखा रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहला प्रकार कौन सा होगा इसमें, तो देखिए एक घाती होगा। कौन सा होगा, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद। अब जिस बहुपद में घात एक होगी इसका एक और नाम आ जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रैखिक बहुपद। आगे आपको लेसन मिल जाएंगे ऐसे इस पर। ठीक है, तो आप पहले इतना याद रखिए कि एक पदी बहुपद को ही हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब ये कैसा है, तो देखिए अगर मैंने लिखा, सॉरी चलिए ठीक है सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 5 लिख दिए। तो यहाँ पर घात क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, तो इसको जान जाइए। तो देखिए अगर मैं कहीं लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि चर पद कौन है, तो यक्स है। चर पद कौन है, तो यक्स है। और इसमें जो यक्स चर पद है इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो यक्स की सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है। तो इसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोला है, बहुपद की घात। तो यहाँ पर ये जो बहुपद है इस बहुपद की जो घात है वो कितना है, तो 2 है। इसके अगर घात कहा जाए तो घात कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन पद कितने हैं, तो 1, 2 और 1, 3। यहाँ पर पद कितने हो जाएंगे, तो 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक और देख लीजिए। जैसे अगर मैंने कहा कि 4x के पावर 3, 6x स्क्वायर 7x प्लस 8, इसमें कहा जाए पद कितने हैं, तो आप पद की काउंटिंग करें, 1, 2, 3, 4 पद हो जाएंगे। कितने, 4। अगर यहीं पर बात किया जाए इसकी घात कितनी है, तो इसकी घात देख सकते हैं। इसमें चर पद कौन है, तो यक्स है। और यक्स के ऊपर सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 3 है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है, तो इसीलिए इसकी घात क्या हो जाएगी, 3। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको जोड़ देंगे कि 3, 2, 5 और 1, 6, इसकी घात 6, तो वो गलत है। इसमें आप पूरे में देखेंगे सबसे बड़ा घात जो है वही इस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है, अभी चलिए अब घात जान गए, पद भी जान गए, तो इसी तरह से आप इसको पूरा तरह से वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि पदों के आधार पर 3 हमने तो सीखा है, घातों के आधार पर सीख रहे हैं। तो यहाँ पर एक घातीय बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इसके पावर कितना है, 1 है। नहीं कुछ लिखे हैं तो पावर कितना है, 1 है। इसीलिए यह कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, आगे हटाते हैं इसको। आगे देखिए अभी और एग्जांपल, जैसे 7x प्लस या माइनस ही कर दीजिए कुछ, तो यह भी एक तरह से रैखिक है। ax प्लस by प्लस c लिख दिए, यह भी एक रैखिक है। क्यों है रैखिक, क्योंकि यहाँ पर जो x आ रहा है y आ रहा है, इस सब की पावर आप देखें तो कितना है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो मतलब कितना है, 1 है। जब पावर 1 आएगी तो उसी को हम लोग कहते क्या है, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। तो हमें बस देखना है कि ऊपर कोई घात नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए मैं कभी ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप समझ जाएंगे कि अभी तो आप बोले कि ऊपर 1 होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर कितना हो गया, 2, इसीलिए यह रैखिक बहुपद
नहीं है। ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं कि जब ऊपर एक रहेगा तो यहाँ पर रैखिक बहुपद है, जब ऊपर एक के अलावा कुछ और आने लगा तो यहाँ पर उसके पावर अलग अलग होने लगेंगे, इसीलिए रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। तो एक घातीय बहुपद तो आपने समझ लिया कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण बहुपद है जिसके बारे में बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, जिसका नाम है द्विघाती बहुपद। क्या नाम है, द्विघातीय बहुपद। इसको बहुत ही ध्यान देना है। द्विघाती बहुपद क्या है, तो इसे हम लोग द्विघात बहुपद भी कहते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें घात कितने होने चाहिए, अब 2 होने चाहिए। जैसे आपने देखा कि x² प्लस 5x प्लस 6 लिखे हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो घात कितना है, 2 है, तो इसीलिए यह कैसा बहुपद हो जाएगा, तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अभी x² प्लस 9x प्लस 20 कर दीजिए, यह क्या है, तो यह भी एक तरह से कैसा घात है, तो कितना घात मैक्सिमम है, 2 है, इसीलिए यह भी कैसा हो गया, द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल अभी बहुपद की पहचान सीखें, एक घाती कौन है, द्विघाती कौन है, और कौन एक पदी है, द्विपदी है। जैसे एक और लिख दें कि 5x² प्लस 1 लिखे केवल। अगर पूछा जाए ये कैसा है, तो इसमें भी घात से मतलब है, हमें पद थोड़ी देखना है कि 3 गो है, 3 है तो ये तो 3 पदी बहुपद अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर घात देखा जाए तो घात कितना है, 2 है। यहाँ पर ये भी कितना बहुपद हो गया, तो यहाँ पर द्विघाती हो गया। अगर पद काउंट करना हो तो 1 और 1 2, द्विपदी हो जाएगा। अगर मैं केवल अगर लिख दूं x² और पूछूं कि बताइए कैसा बहुपद है, तो भी आप कहेंगे कि यह एक द्विघाती बहुपद है। द्विघाती के साथ साथ एक पदी भी है, द्विघाती के साथ साथ कैसा है, एक पदी भी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6x² माइनस 1 लिखा तो आपको ये बात पता चल गई कि यह एक द्विघाती है और द्विपद है। ठीक है, द्विघाती भी है और क्या, द्विपद है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अगर कोई कहे त्रिघाती को क्या कहते हैं, तो इसको त्रिघात कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, त्रिघाती को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अब ये क्या है, तो इसमें भी अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, x के ऊपर 3 लिख दीजिए प्लस 5x प्लस 6, कुछ भी लिख दीजिए, बस सबसे बड़ा पावर जो लिखना है वो कितना लिखना है, 3, इसलिए कैसा हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ये कैसा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। अगर आप यहाँ पर कहें x के ऊपर 3 माइनस 1, तो ये भी कैसा हो गया, त्रिघाती। लेकिन अगर पद काउंट करना हो तो कितने हो जाएंगे, पद काउंट करना हो तो 1 2 और 1 3। आपने यहाँ पर देखा क्या कि जब मैंने कहा कि बहुपदों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण, बहुपदों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण, तो यहाँ पर वर्गीकरण के 2 आधार, पदों के आधार पर और घातों के आधार। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो 3 प्रकार आया है ये गलत है। गलत नहीं है, आप इसके आधार पर आप बढ़ा कर सकते हैं। इसको कैसे बढ़ा कर सकते हैं, देखिए कि जैसे यहाँ पर 1 पद हुआ एक पदी, 2 पद हुए द्विपदी, 3 पद हुए त्रिपदी, 4 पद होंगे तो 4 पदी नहीं कहेंगे, उसको बहुपदीय बहुपद कहेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपदी बहुपद। तो ये इसके और रूप आ जाएंगे, लेकिन मुझे 3 से क्लियर हो गया तो हम लोग 3 प्रकार करके पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए जैसे 3 से अधिक पद आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग बहुपदीय बहुपद कहेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपदीय बहुपद। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, 1 घात आया तो रैखिक बहुपद, 2 घात आया तो द्विघात बहुपद, 3 घात आया तो त्रिघात बहुपद। अगर 3 से बड़ी घात आ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, बहुघातीय बहुपद। ये नहीं कि उसकी घात का नाम ले लें, नहीं। अगर जैसे 4 घात आ गया तो भी बहुघाती बहुपद, 5 घात आया तो भी बहुघाती बहुपद। जैसे अब आपके ऊपर अब एक क्वेश्चन आप बताएंगे और उस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि उसमें पद कितने हैं और उसकी घात कितना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको बहुपद पहचानना है कि जो लिखे हैं वो बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तब तक इसको हटाते हैं, इसको नोट बना लिए और नोट बनाते भी रहिए। अभी आपने देखा कि बहुपद को एक घातों के रूप में, द्विघातों के रूप में, यानी कि पदों के आधार पर भी बांटा गया और घातों के आधार पर भी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको समस्या आएगी कि बहुपद वास्तव में है कि नहीं है। पद और घात तो बाद में बताएंगे, पहले हमें ये बताना होगा कि वो बहुपद है
या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत उसकी पहचान के साथ साथ और भी बातें सीखेंगे जिस पर क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला, और ये विकल्प ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं आपके पास एक कुछ समीकरण लिखा हूँ, इनको देख करके कुछ जो मान लिखे हुए हैं, समीकरण तो नहीं कह सकते क्योंकि इक्वल में 0 होना चाहिए, इक्वल 0 नहीं, इन मान को आपको देख के बताना होगा कि जो लिखा हुआ जो मान है यह एक बहुपद है कि नहीं है। अगर है भी तो उसमें कितने पद हैं और कितने उसकी घात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इसमें आपको 2-3 चीजों की पहचान देखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात, कोई मान जो है, जो कोई भी मान है, कोई भी मान लिखा है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। अब आप सोचेंगे कि ये पूर्ण संख्या क्या है? मतलब ये पूर्ण संख्या कोई भी मान का मतलब, यहाँ पर जो कोई मान घात के रूप में जब आएगी, किस रूप में आएगी? घात के रूप में, तो क्या होनी चाहिए? वो घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या के अलावा अगर यहाँ पर अगर पद के रूप में है, किस रूप में है? पद के रूप में है, तो वह एक तरह से कहा जाए तो परिमेय संख्या ना होकर के, परिमेय ना होकर के क्या होनी चाहिए? तो वो अभी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, अभी एग्जांपल से आपको क्लियर कराते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसमें आप दो चीजों को ध्यान देंगे। क्या देंगे? कि कोई मान करनी में तो नहीं है। अगर कोई मान करनी में है तो वहां पर कह देंगे, देखेंगे कि वो कोई संख्या करनी में है कि अचर पद करनी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जो है, कोई मान करनी के अंदर नहीं है और कोई भी मान ऐसा नहीं है कि जिसके नीचे कोई मान आया हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब कोई करनी में नहीं था तो इसके नीचे कुछ ना कुछ था, तो यहाँ पर और यहाँ पर अंतर क्या है कि इसके हर में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं? एक। तो गिनती जब रहेगी तो चलेगा काम, लेकिन गिनती के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? x आ गया, तो यहाँ पर सबसे पहले ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। अब यहाँ पर आप बताइए बहुपद है कि नहीं? तो जब गिनती वाली है तो ये बहुपद है। पहले तो पता लगाएंगे बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। अब बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक गिनती था, जैसे मैं x को हटा दूं, केवल 3 को छोड़ दूं, तो ये भी बहुपद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 है और उसके साथ x है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी आप देखें गिनती है तो इसलिए बहुपद है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं फिर से गिनती के साथ क्या आ गया? x आ गया, इसलिए फिर से ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरे समीकरण में क्या है? बटे में कुछ नहीं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1, मतलब बहुपद हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी चीज भी देखेंगे, कोई संख्या करनी के अंदर है क्या? तो देखिए यहाँ पर करनी के अंदर क्या है? x। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो करनी में था, तो यहाँ पर जो करनी में है वो गिनती है और यहाँ पर करनी के अंदर क्या है? x। तो आप जब करनी के अंदर x देखेंगे तो वहां पर वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और जब करनी के अंदर गिनती वाली संख्या, चाहे 3 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कोई भी गिनती वाली संख्या अगर करनी के अंदर रहेगी तो वो बहुपद होता। लेकिन यहाँ पर बहुपद ना होने का कारण ये नहीं कि करनी में है, यहाँ पर बहुपद ना का कारण ये है कि नीचे जो है x आया हुआ है। ठीक है, और हर में जो x आ गया इसकी वजह से बहुपद नहीं है, न कि इसकी वजह से। और यहाँ पर क्या है? हर में 1 है, बहुपद होता, लेकिन किसकी वजह से नहीं है? तो इसकी वजह से बहुपद नहीं है। ठीक है, आप बात समझ गए? तो अब जो बहुपद है उसकी पद बताइए और उसकी घात बताइए। बहुत लोग तुरंत इसकी पद घात निकालना शुरू कर देंगे। आप बताइए इसकी पद कितने हैं? तो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, कितने पद हैं? तो यहाँ पर है 4। अगर पूछा जाए घात कितना है तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी घात कितना लिखा हुआ है? 3। तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको तो पता है कि बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो इसको छोड़िए, आगे देखिए यहाँ पर हमने कहा क्या कि इसमें जो है घात कितनी देख पा रहे हो? 1। तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी? सॉरी, यहाँ पर पद देखना है तो पद कितने हो जाएंगे? तो पद हो जाएंगे 2। कहोगे कैसे? तो देखिए पद कैसे 2? एक बार मैं लिख सकता हूँ 6x बटे कितना हो जाएगा? 5, और प्लस कितना लिख सकता हूँ? 3 बटे 5। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक इधर हो गया और एक इधर, तो कितने पद हो गए? 2। अब घात देखा जाए तो घात कितना है? 1 हो जाएगी। ठीक है, और नीचे तो दोनों बहुपद है ही नहीं, तो इस तरह से आप किसी भी बहुपद की पद और घात को क्या कर सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए इसका पद और घात आप कमेंट में बताइएगा कि जैसे 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस करनी में 3 बटे 5, इसकी पद और इसकी घात भी आपको बताना है। ठीक है।